पहले फरीदाबाद में मिले हथियार, बाद में दिल्ली में कार में धमाका। पहले फरीदाबाद में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा मिलना और उसी शाम दिल्ली में जोरदार धमाका। एक ही दिन, एक ही तारीख और दो अलग अलग वारदात। इसे महज संयोग नहीं, प्रयोग ही कहा जा सकता है। धमाके की जांच शुरू हो गई है, लेकिन पिछले दिनों के घटनाक्रम और धमाके वाले दिन की कड़ी को जोड़ा जाए तो ये किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। अभी तक धमाके की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन धमाके की इंटेंसिटी आतंकी हमले की ओर इशारा कर रही है। लाल किले के पास हुए धमाके को आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ के हालिया बयान से भी जोड़ा जा रहा है। इसमें सैफुल्लाह ने ये कहा था, हाफिज सईद खाली नहीं बैठे हैं, वे बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया जाएगा। सैफुल्लाह सैफ का 30 अक्टूबर को दिया गया भाषण भी सामने आ गया था, जिसमें वो भारत को धमकी देता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर जितने भी आतंकी हमले किए हैं, उसमें इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI की सीक्रेट यूनिट S1 का हाथ है। 1993 के मुंबई धमाकों से लेकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले तक भारत में आतंकवाद फैलाने में इसी S1 यूनिट की बड़ी भूमिका रही है। सूत्रों के मुताबिक S1 का मतलब सब वर्जन 1 है। ये यूनिट पाकिस्तान में सीमा पार आतंकवाद फैलाने वाली ताकतों के पीछे सबसे बड़ी वजह है। S1 का मुखिया पाकिस्तानी सेना का एक कर्नल है, जबकि दो बड़े अधिकारी एक्टिव ऑपरेशंस को देखते हैं। इन दोनों अधिकारियों के कोड नेम गाजी 1 और गाजी 2 है। एक रिपोर्ट के मुताबिक S1 यूनिट का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है और इसकी ज्यादातर आतंकवादी गतिविधियों को ड्रग्स के पैसे से फंड किया जाता है। इस यूनिट के कर्मी और ट्रेनर सभी तरह के बम और IED बनाने में एक्सपर्ट हैं। साथ ही कई तरह के हथियार चलाने में भी इनको महारत हासिल है। इतना ही नहीं, इस यूनिट के पास भारत की ज्यादातर जगहों के विस्तार वाले नक्शे हैं। सूत्रों के मुताबिक S1 को खास तौर पर भारत पर आतंकी हमले करने का काम सौंपा गया है और ये पाकिस्तान में काम करने वाली सबसे बड़ी आतंकी संगठनों से जुड़ी हुई है। दिल्ली धमाकों के बाद शक की सुई पाकिस्तान की तरफ घूमी हुई है। हर बार जब भारत आगे बढ़ता है, पाकिस्तान का आतंक नेटवर्क पीछे से वार करने की कोशिश करता है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक ये साजिश एक सोच से जुड़ी है, भारत की शांति को भंग करने की। लेकिन अब भारत वो देश नहीं जो चुप रहे। जवाब भी मिलेगा और सबूत भी दुनिया के सामने रखे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, और यही वजह है कि जांच एजेंसियां लगातार हर एक पहलू को बहुत बारीकी से खंगाल रही हैं कि किसी भी तरह के वो सबूत ना छूट जाएं जो इस जांच में बहुत ज्यादा अहम है। हमारी बड़ी टीम के पास हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल कार में सवार जम्मू का निवासी था उमर मोहम्मद। कार में विस्फोटक लगाकर इस धमाके को अंजाम दिया गया था, यानी कि जम्मू का रहने वाला उमर मोहम्मद, जिसको लेकर अब लगातार खुलासे हो रहे हैं। कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले से पर्दा उठता जा रहा है और रिपब्लिक भारत सबसे पहले आप तक एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट पहुंचा रहा है। उमर मोहम्मद नाम का वो शख्स जो जम्मू का रहने वाला है, उसने ही इस कार विस्फोट को अंजाम दिया है जिस I-20 के अंदर वो मौजूद था। LNJP अस्पताल सीधा आपको लेकर चलेंगे। कोमल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, जिस सवाल पर इस वक्त पूरे देश की नजरें हैं। मृतकों का आंकड़ा, क्योंकि 6 लोग ऐसे थे जिनकी स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर थी, जो लगातार कहीं ना कहीं से जिनकी हालात और गंभीर होती जा रही थी, उनको लेकर अपडेट्स क्या हैं, घायलों की संख्या कितनी है, विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाइए खबर। कोमल।
बिल्कुल, देखिए अगर हम मृतकों की संख्या की बात करें तो जैसा कि लास्ट बुलेटिन आया है उसमें अभी तक 8 मृतकों की संख्या बताई गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इंजर्ड की बात करें तो 16 से ज़्यादा लोग जो है इसमें घायल अभी तक बताए जा रहे हैं। जो आखिरी बुलेटिन जो है एनजेपी की तरफ से जो जारी की गई है उसके आंकड़ों के अनुसार 8 लोगों की अभी तक मौत हो गई है, 16 से ज़्यादा लोग जो है अभी भी घायल है। यहाँ पे अभी हमने एक शख्स से बात की है, शख्स बेहद ही परेशान नजर आया, अपने भाई को ढूंढते हुए आया है। उनका यही कहना है कि 22 साल की उम्र का उनका भाई है जिनका नाम पंकज है। सवारी को लेकर के कल वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़े थे और ऐसे में उनका जो लास्ट लोकेशन ट्रैक हुआ है गाड़ी का वो ठीक उसी घटना स्थल पर हुआ है और उसके बाद जब उन्होंने गाड़ी ट्रैक की है उस गाड़ी को जब उन्होंने देखा तो गाड़ी पूरी तरह से शत विशत नजर आई है। उनका यही कहना है, भारी मन से ये कह रहे हैं, यही भगवान से दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि जो डेड बॉडी को लेकर के उनको, चूंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि थोड़ी देर में शिनाख्त कराएंगे, लेकिन उनका यही कहना है, उम्मीद यही लगाए बैठे हैं कि डेड बॉडी उनके भाई की ना हो। तो ऐसे लोग जो है यहाँ पे परेशान होकर के आ रहे हैं, अपनों को ढूंढते हुए आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे, देखिए जो डेड बॉडीज़ की जो एक बुलेटिन जो जारी किया गया उसमें बाकायदा जो लिस्ट जारी की गई उसमें डेड बॉडी के कॉलम में कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनका कोई पता नहीं है, उसमें अननोन लिखा हुआ है। कुछ ऐसे घायल हैं जिनकी पूरी जानकारी दी गई है, एड्रेस भी दिया गया है, लेकिन कई सारे ऐसे शव हैं जिनकी शिनाख्त कर पाना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में जो लोग हैं, जो परिजन हैं, वो अपनों को ढूंढते हुए एलएनजेपी के बाहर पहुंच रहे हैं और वाकई में जब उनसे बातचीत कर रहे हैं तो बहुत बुरा लग रहा है। जो आशुतोष है जो बता रहे थे कि उनका जो भाई है पंकज जो मिसिंग है और उनकी गाड़ी जो है वो पूरी तरह से ब्लास्ट में उसकी जो परखच्चे जो हैं वो पूरी तरह से उड़ गए हैं। तो ऐसे में काफ़ी नम आंखों से वो बात करते हुए नजर आ रहे थे। उनका यही कहना है कि रोज़गार को लेकर के, महज 22 साल का पंकज जो कि रोज़गार को लेकर के यहाँ पे पहुँचे थे, दिल्ली पहुँचे थे रोज़गार को लेकर के, गाड़ी चलाते थे, यहाँ पे पढ़ाई करते थे साथ ही साथ, लेकिन वो पंकज मिल नहीं रहे हैं, मिसिंग है। उनकी गाड़ी जो है वो बहुत बुरे हाल में मिली है। तो ऐसे में इस तरह की कई कहानियाँ जो है वो यहाँ पे बाहर हमें देखने को मिल रही है और वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा, देखिए, झकझोर कर रख देने वाला पूरा इंसिडेंट हुआ है। बिल्कुल कोमल, जिस खबर को और जिस जानकारी को आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं वो तस्वीरें याद करके रूह सिरह उठती है, क्योंकि वो हालात वाकई उनको शब्द दे पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तस्वीर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये उस हमले से ठीक पहले की है, जिस हमले से पहले आपको सीसीटीवी में वो सफेद कलर की i20 कार नजर आ रही होगी, हरियाणा नंबर की ये कार, और इसी कार के जरिए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हूं और इस तस्वीर में आपको नजर आ रही धमाके से पहले की, ठीक पहले की तस्वीर है और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कैसे इस लोकेशन को चुना गया, इस जगह पर कैसे इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। यानी कि सब कुछ बहुत सोचा समझा। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये बहुत जल्दबाजी में किया गया हमला हो या फिर पैनिक होकर किया गया अटैक हो। ये अटैक भी पूरी रणनीति के साथ अंजाम दिया गया है। ये तस्वीर धमाके से बस चंद मिनटों पहले की है। सीसीटीवी में नजर आ रही ये i20 कार जो ब्लास्ट हुई हो और इस ब्लास्ट के बाद हालात क्या हैं वो भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर इस धमाके के बाद हालात क्या हैं, स्थितियां क्या हैं, एलएनजेपी अस्पताल के बाहर की तस्वीरें कैसी हैं, लोगों के हालात क्या हैं, आप सब कुछ बहुत आसानी से समझ सकते होंगे। लेकिन ये सबसे पहले तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है, जिस i20 कार ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जिस कार के अंदर हमलावर मौजूद थे, उस कार की ये तस्वीर अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि अब हालात वहां पर क्या थे। इस धमाके से पहले सब कुछ सामान्य था। वहां से सामान्य रूप से दिन भर की चहल पहल, शाम का वक्त लोग मार्केट पहुंच रहे थे, लोग लाल किले तक जा रहे थे। लेकिन इसी बीच 6:52 का वो समय जब ये पूरा ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट से ठीक